एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास बाल विकास से जुड़ा रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल आप सभी को रहेंगे। देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शैशवावस्था से। देखिए, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, तो शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है फ्रेंड्स? कम होता है, ज़्यादा, बहुत कम कि बहुत ज़्यादा? तो शैशवावस्था में रक्तचाप कम होता है। शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है फ्रेंड्स? कम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे रक्तचाप भी फ्रेंड्स बढ़ता जाता है, इसलिए शैशवावस्था में फ्रेंड्स रक्तचाप कम होता है बच्चे का। जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा वैसे रक्तचाप बढ़ता जाएगा। ये बताइए फ्रेंड्स कि रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं? तो रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं? 17 मई को। कब मनाएंगे? 17 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं? 17 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, अब अच्छे से समझ में आया कि विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बालकों के शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए ऑप्शन में दिया है व्यायाम, बी ऑप्शन में स्वच्छता, सी ऑप्शन में पोषण, डी ऑप्शन में निद्रा। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए व्यायाम, स्वच्छता, निद्रा जरूरी है, पर सबसे जरूरी शारीरिक विकास के लिए क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन है, जिससे फ्रेंड्स बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। तो शारीरिक डेवलपमेंट जब अच्छा होगा तो बच्चे में फ्रेंड्स अपने आप सारे मांसपेशियाँ, सब शारीरिक विकास अच्छे से होते रहेंगे। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? पोषण जरूरी है बच्चे के शारीरिक विकास के लिए। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो लंबाई की वृद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि का, बी ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि का, और सी ऑप्शन में है क्लोम ग्रंथि का, डी ऑप्शन है प्रजनन ग्रंथि का। तो बताइए, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव किसका पड़ता है फ्रेंड्स? किसका पड़ रहा है लंबाई की वृद्धि पर? तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो हमारे ब्रेन में होती है, उसी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन ही वह लंबाई की वृद्धि में फ्रेंड्स प्रभाव डालता है। तो इसकी लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव किसका पड़ता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? बताइए। मांसपेशीय नियंत्रण है, मांसपेशीय उचित संयोजन, कि तीसरे ऑप्शन में है मांसपेशियों का एकीकरण, डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है क्रियात्मक विकास में फ्रेंड्स? ये देखिए, क्रियात्मक विकास, अगर हम मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लिए और इसका सही समायोजन कर लिए और दो तीन मांसपेशियां मिलकर अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं, तो ये क्या है? यही क्रियात्मक विकास है। तो इसका फ्रेंड्स उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है डी सही है, कि मांसपेशियों पर नियंत्रण करना, मांसपेशियां उचित संयोजन कर लेना और मांसपेशियों का एकीकरण, दो तीन मांसपेशियां मिलकर फ्रेंड्स कार्य अच्छी तरह कर ले, वही क्या है? क्रियात्मक विकास का अर्थ है। इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि बताइए फ्रेंड्स कि वस्त्र पहनने का जो कौशल है उसमें बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुण हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्यों हो जाती हैं? ए ऑप्शन में दिया है उनकी कलाई लचीली होने के कारण वह मांसपेशी संयोजन आसानी से कर लेती हैं, बी ऑप्शन में वे बालकों के अधिक निपुण होती हैं, सी ऑप्शन में सीखने की क्षमता अधिक होती है लड़कियों में, कि वे अनुसरण से सीख जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है कि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वह मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं। ठीक है, उनकी कलाई जो है वो फ्रेंड्स लचीली होने के कारण वह मांसपेशियों का संयोजन जो है वो आसानी से कर लेती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो फ्रेंड्स बताइए, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब से होता है? 1 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में,
सी ऑप्शन 3 से 4 वर्ष में, डी ऑप्शन है 4 से 5 वर्ष में। फ्रेंड्स पूछा गया क्वेश्चन में बच्चों में लिखने पेन पकड़ने की जो विकास होता है वो कब से शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स छोटा बच्चा है, देखिए जब 1 साल का होता है तभी वो पेन पकड़ के खींचने लगेगा, ठीक है, गोला खींचने खाँचने सब फाड़ने ऐसे सब लगते हैं ना, तो उनका विकास तभी से शुरू हो जाता है। जब वो पेन पकड़ के खींचने खाँचने लगे तभी जान लीजिए लिखने की क्रिया उनके शुरू हो रही है। तो 1 से 2 वर्ष में बच्चों में फ्रेंड्स लिखने की क्रिया का विकास होने लगता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है। तो बिना सहारे आसानी से बच्चा कब बैठने लगता है, किस माह में। ए ऑप्शन में है 6ठे माह में, बी ऑप्शन है 7वें माह में, सी ऑप्शन में 8वें माह, डी ऑप्शन में है 9वें माह में। तो फ्रेंड्स देखिए 7 महीने में जब बच्चा हो जाता है 7वें महीने का, तो हम उसको पकड़ कर टिक लगा कर बैठाने लगते हैं। 8वें महीने में थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ के बैठाएंगे तभी इधर उधर पलटने लगता है। पर 9वें महीना आते आते वह बिना सहारे, किसी के सहारे बिना वो बैठ जाता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। बताइए सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ए ऑप्शन पकड़ना, बी ऑप्शन में लिखना, सी ऑप्शन में चित्र बनाना, डी ऑप्शन उपयोग छवि। पहले फ्रेंड्स देखिए 2 गामक विकास है, एक सूक्ष्म क्रियात्मक एक स्थूल, ठीक है। सूक्ष्म क्रियात्मक में फ्रेंड्स हमारी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, ठीक है। क्या होती है, छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। जैसे फ्रेंड्स अंगुलियां, ठीक है, अंगुलियों का प्रयोग करना, जैसे अंगुलियों से आईलाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, ठीक है, लिखना, चित्र बनाना, किसी को उंगलियों से पकड़ना। तो छोटी मांसपेशियां क्या होती हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक में सक्रिय रहती हैं। और स्थूल क्रियात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, ठीक है। जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, ठीक है, वॉलीबॉल खेलना, ये सब क्या हो गया, पूरे बॉडी का, बड़े बड़े हाथों का पूरा उठाना, तो फिर मोटर, ठीक है, तो पूरे हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं तो दोनों पैर के दोनों पूरा प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म क्रियात्मक पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, तो पकड़ना भी छोटी उंगलियों का, ठीक है, छोटी मांसपेशियों का क्रिया करना है, और लिखना भी, चित्र बनाना, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी 5 उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास, तो इसका डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स, उपयोग सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी। फ्रेंड्स बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन में दिया है परिवार, बी ऑप्शन में है विद्यालय, सी ऑप्शन में है समाज, डी ऑप्शन में उपयोग सभी। तो बालक के सामाजिक विकास में फ्रेंड्स महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की भी होती है, विद्यालय की, समाज की, आस पड़ोस के मित्र मंडली की, ठीक है, समुदाय, जनसंचार, ये सब बालक के विकास में फ्रेंड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपयोग सभी लोग फ्रेंड्स बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा, उसका घर भी, उसके परिवार भी, उसके आस पड़ोस भी, बच्चे के मित्र लोगों का जुड़ाव जो होता है बच्चे का, वो भी सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है, विद्यालय, समुदाय, ठीक है। तो इसका उपयोग सभी, ऑप्शन जो डी है वो सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक विकास का अर्थ है। बताइए सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, समाज में रहना, यह सामाजिक विकास का अर्थ है। बी ऑप्शन में है विचारों का आदान प्रदान करना, सी ऑप्शन में सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, और डी ऑप्शन में क्लब का सदस्य होना। तो सामाजिक विकास का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, सामाजिक विकास का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि हम अपनी बातें, ठीक है, हम अपने व्यवहार, अपनी बातें दूसरे के सामने रख सके, और समाज के जो गुण हैं, जो मान्यताएं हैं, जो समाज की भूमिकाएं हैं, उनको फ्रेंड्स हम अपने अंदर उतार सकें। तो वही जो नियम, जो कानून समाज के हैं वो हम मान सकें, वही फ्रेंड्स क्या है, सामाजिक विकास है। तो सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, वह फ्रेंड्स सामाजिक विकास का अर्थ है। इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। फ्रेंड 6 से 7 वर्ष का बालक वह कौन से खेलों में अधिक रुचि ले रहा है, एकांकी खेलों में, बी ऑप्शन में सामूहिक, सी ऑप्शन में है एकांकी और सामूहिक दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 6 से 7 वर्ष
का बालक, ठीक है, ये बाल्यावस्था आ गया है, स्कूल फ्रेंड्स बच्चा जाने लगा है, तो वो एकांकी अकेले रह के थोड़ा ना खेलना पसंद करेगा, वो ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, इसलिए सामूहिक खेल, बच्चा सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेगा। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अवस्था के सामाजिक विकास, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो बताइए किस अवस्था में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? शैशवावस्था में, कि पूर्व बाल्यावस्था में, सी है उत्तर बाल्यावस्था में, डी है किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स उत्तर बाल्यावस्था जो है, उत्तर बाल्यावस्था में यौन विरोध की भावना पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। इसका सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक विकास है? शैशवावस्था का है, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी ऑप्शन में है उत्तर बाल्यावस्था, डी ऑप्शन में किशोरावस्था। तो निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? तो यह फ्रेंड्स पूर्व बाल्यावस्था का है। किसका है? पूर्व बाल्यावस्था का। और सामाजिक यौन विरोध किस अवस्था में पाया जा रहा था फ्रेंड्स? उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स बच्चे की प्रथम पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार को, बी ऑप्शन में है समाज को, सी ऑप्शन में राज्य को, डी ऑप्शन में है समुदाय को। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? उसका परिवार। और प्रथम शिक्षिका कौन होती है? प्रथम शिक्षिका उसकी माँ, ठीक है, क्या होती है? प्रथम शिक्षिका माँ होती हैं। तो प्रथम पाठशाला परिवार और प्रथम शिक्षिका माँ, बच्चे के फ्रेंड्स विकास की। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार है और प्रथम शिक्षिका माँ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय शिक्षा के किस अभिकरण के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय शिक्षा वो किस अभिकरण के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? औपचारिक, अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा कि औपचारिक के? सी ऑप्शन है निरौपचारिक के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसमें फ्रेंड्स विद्यालय में एक सिलेबस होता है, एक नियम बना होता है, ठीक है, टाइम टेबल बना रहता है और उस टाइम टेबल के हिसाब से टीचर हमें इतने घंटे तक पढ़ाएगा, ठीक है, सब चीज़ में क्या है? टाइम टेबल बना हुआ है। तो जिस चीज़ में फ्रेंड्स नियम हो, जिस चीज़ में पाबंदियाँ हो, तो वो क्या होगी? औपचारिक होगी, ठीक है। विद्यालय शिक्षा ये औपचारिक अभिकरण है, किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक के अंतर्गत। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखता है? तो कितने माह का बच्चा दूसरे बच्चे से मिलने में रुचि रखता है? तो 6 माह का बच्चा, बी ऑप्शन में 1 वर्ष का बच्चा, सी ऑप्शन में 2 वर्ष का बच्चा, डी ऑप्शन में 3 वर्ष का बच्चा। तो कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखेगा? तो फ्रेंड्स ये 6 माह का जो बच्चा है वह दूसरे बच्चे से मिलने में रुचि रखता है। तो इसका ए ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने वर्ष का बच्चा सामने वाले बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है? कितने वर्ष का बच्चा फ्रेंड्स सामने वाले बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है? 2 से 5 वर्ष का बच्चा, 1 से 3 वर्ष का बच्चा, 3 से 6 वर्ष का बच्चा, या 4 से 7 वर्ष का बच्चा? तो फ्रेंड्स 1 से 3 वर्ष का बच्चा वह फ्रेंड्स समझने लगेगा। 3 वर्ष में बच्चा क्या होगा? वह सामने बच्चे को व्यक्ति समझने लगता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अवस्था में बच्चे हम उम्र लोगों को मित्र बनाना पसंद करते हैं? तो बताइए किस अवस्था में बच्चे हम उम्र मित्र बनाते हैं? ए ऑप्शन में किशोरावस्था में, बी ऑप्शन में बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन में शैशवावस्था, डी ऑप्शन में वृद्धावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे हम उम्र मित्र बना रहे हैं? तो फ्रेंड्स बनाते हैं किशोरावस्था में, ठीक है, हम उम्र मित्र बनाते हैं किशोरावस्था में। बताइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, किशोरावस्था के जनक किसे माना जाता है? किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक किसको माना जाता है? तो स्टेनले हॉल को। किसको माना जाएगा फ्रेंड्स? स्टेनले हॉल को, ठीक है। और इनकी एक बुक है फ्रेंड्स किशोरावस्था पर, एडोलसेंस, ठीक है, किसकी बुक है? स्टेनले हॉल की है, ठीक है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था भी माना है। किसकी अवस्था माना है फ्रेंड्स? तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरों के मित्र समूह को कहा जाता है, तो किशोरावस्था का जो मित्र समूह फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? समुदाय। बी ऑप्शन में जनसंकुल, और सी ऑप्शन में संकुल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो किशोरावस्था का मित्र समूह है उसको जनसंकुल कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंकुल कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस उम्र में बच्चे आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं? तो कुछ उम्र के बच्चे वह आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। ए ऑप्शन में है किशोरावस्था में, बी ऑप्शन बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन शैशवावस्था में, डी ऑप्शन वयस्कावस्था में। तो किस उम्र में बच्चे आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स किशोरावस्था में बच्चे जो है आक्रामक व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। अगर किशोरावस्था में बच्चे के विपरीत कुछ बोला गया तो उन फिर सामने वाले इंसान से बुरा कोई हो ही नहीं सकता है, तो उनका आक्रामक व्यवहार रहता है। वो जो कहें वो मानिए तो जान लीजिए उनसे अच्छा कोई नहीं है। अगर उनके विपरीत गए तो सबसे बुरा, तो उनका व्यवहार जो रहेगा उसके प्रति आक्रामक हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन काल में बच्चे के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो अध्ययन काल में बच्चे के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ए ऑप्शन में है फ्रेंड्स विद्यालय का, बी ऑप्शन में शिक्षक का, सी ऑप्शन परिवार का, डी ऑप्शन इनमें से किसी का नहीं। तो अध्ययन काल में बच्चे के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव एक शिक्षक का पड़ता है। अगर शिक्षक ने कह दिया फ्रेंड्स 2 दूनी 4, ठीक है, अगर हमने उनको बताया 2 दूनी 4, अगर शिक्षक कह दिया 2 दूनी 5 तो वो 5 ही मानेंगे। उनका विश्वास सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होता है? शिक्षक के ऊपर होता है बच्चे का। जो शिक्षक कहेगा बच्चा वही मानता है फ्रेंड्स, क्योंकि शुरुआत में बच्चे का प्रेम सबसे लगाव सबसे ज़्यादा विश्वास एक शिक्षक के ऊपर बनने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानव किस प्रकार का प्राणी है? बताइए फ्रेंड्स कि मानव किस प्रकार का प्राणी है? ए ऑप्शन में सामाजिक, बी ऑप्शन में राजनीतिक, सी ऑप्शन में आर्थिक, डी ऑप्शन में है धार्मिक। फ्रेंड्स एक कथन भी दिया गया है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। एक कथन किसका है बताइए तो? मनुष्य स्वभाव, ठीक है, स्वभाव से एक सामाजिक क्या है? प्राणी। ठीक है, सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। और इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि मानव किस प्रकार का प्राणी है? तो मानव एक फ्रेंड्स सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और अरस्तु जी ने कहा भी है कि मनुष्य स्वभाव से ही क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन में प्रो किंगले डेविस ने दी है, बी ऑप्शन में रॉबर्ट रेडफील्ड ने, सी ऑप्शन में मैकाइवरियम पेज, डी ऑप्शन में जॉर्ज लुंडबर्ग ने। तो किसने लघु समुदाय की अवधारणा दी है? तो लघु समुदाय की अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रेडफील्ड ने दी है ये अवधारणा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुदाय, ठीक है फ्रेंड्स ये गलत है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। क्या? एक हम की भावना पाई जाती है कुछ अंशों में और एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। और यह परिभाषा किसने दी है? तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना, ठीक, हम की भावना पाई जाती है, एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। यह परिभाषा किसकी है फ्रेंड्स? ए परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन दिया बोगार्ट्स की, बी ऑप्शन में जॉर्ज लुंडबर्ग की, सी ऑप्शन मैकाइवरियम पेज की, सी ऑप्शन प्रो किंगस्ले डेविस की। तो ये परिभाषा किसकी है? बोगार्ट्स की परिभाषा है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। यह कथन किसका है? मानव फ्रेंड्स सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। समाज मानवीय संबंधों का जाल है फ्रेंड्स। एक का प्रभाव दूसरे पे, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर, तीसरे का चौथे पर, एक दूसरे से फ्रेंड्स जुड़ा रहे, एक दूसरे से संबंध बनता रहे, तो क्या है फ्रेंड्स? उसे समाज बनता है। तो समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। यह कथन किसने कहा है फ्रेंड्स? ए गिडिक्स का है, कि बी ऑप्शन में किंग्सबर्ग का, सी ऑप्शन में कूले का, डी ऑप्शन मैकाइवरियम पेज का। समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है, ये कथन है किंग्सबर्ग का फ्रेंड्स। किसका कथन है? किंग्सबर्ग का है। इसका बी ऑप्शन सही है, किंग्सबर्ग का यह कथन है कि समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संचार
के क्षेत्र में सबसे नवीन प्रौद्योगिकी है। संचार क्षेत्र में सबसे नवीन प्रौद्योगिकी क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविज़न है कि संचार समाचार पत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए, संचार क्षेत्र में सबसे नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो इंटरनेट है। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा उपयोग फ्रेंड्स किसका हो रहा है? इंटरनेट का। एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जैसे आप और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं? इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो संचार के क्षेत्र में सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकी क्या है? इंटरनेट है। इसका ए ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई फ्रेंड्स बताइए क्या है? समाज है, परिवार है, विद्यालय है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, सामाजिक जीवन की प्रथम प्राथमिक इकाई, ठीक है, कौन माना गया है? तो परिवार। और सामाजिक जीवन का प्रथम बिंदु वो भी परिवार आएगा। सामाजिक जीवन बच्चे का प्रथम पाठशाला वो भी फ्रेंड्स परिवार। ठीक है, सबका आंसर क्या होगा? परिवार रहेगा। तो इसका क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विनिंग शुरू होनी चाहिए। विनिंग मतलब कब से शुरू होनी चाहिए? माँ बच्चे को दूध छुड़ाना कब से शुरू कर देती है, स्टार्ट करती है? ए ऑप्शन में 0 से 4 माह तक, बी ऑप्शन में 4 से 6 माह पर, सी ऑप्शन में 6 से 8 माह पर, डी ऑप्शन में 8 से 10 माह तक। तो फ्रेंड्स विनिंग शुरू होना चाहिए 6 माह से। फ्रेंड्स बच्चा जो है वो माँ का दूध धीरे धीरे छोड़ने लगता है, माँ छुड़ाने लगती है और बाहर की चीज़ें कुछ कुछ बच्चे को खिलाया जाने लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, 6 माह के बाद धीरे धीरे माँ के दूध से पूरे आवश्यकताएं बच्चे की पूर्ण नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए 6 माह से बच्चे को दूध माँ का छुड़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए और बाहर की कुछ कुछ चीज़ें बच्चे को खिलानी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा फ्रेंड 4 से 6 माह पर, क्योंकि 8 माह फ्रेंड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इससे माँ के दूध से ही बच्चा को पूर्ण पौष्टिक नहीं मिल पाएगा। सारी पौष्टिकता बस केवल माँ के दूध पे ही डिपेंड रह के बच्चे को नहीं हो पाएगा। बाहर की चीज़ें उसको 6 माह के बाद खिलाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। फ्रेंड्स शिशु को जब ठोस आहार देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में आहार आयोजन, बी ऑप्शन पूरक आहार, सी ऑप्शन संतुलित आहार, डी ऑप्शन में मिला जुला आहार। तो शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहेंगे? पूरक आहार कहेंगे। ठीक है, शिशु को देने जाने वाला ठोस आहार की प्रक्रिया जो शुरू होती है उसको कहा जाता है पूरक आहार। इसका बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीपीटी से सांस लेने की समस्याएं, पक्षाघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? डीपीटी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स बताइए। ए ऑप्शन में डिप्थीरिया, पर पर्ट्यूसिस और टॉक्सिन, डी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, सी ऑप्शन में है डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस, डी ऑप्शन में डिप्थीरिया, पोलियो और टॉक्साइड। तो डीपीटी का फ्रेंड्स अर्थ क्या होगा? तो डी से फ्रेंड्स हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पर्ट्यूसिस, टी से हो गया टिटनेस। तो डीपीटी का अर्थ होगा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। इन तीनों रोगों में फ्रेंड्स ये टीका सहायक होता है। इसका फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है? फ्रेंड्स बताइए, बच्चे को पहला टीका किसके? सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अनुसार नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, डी ऑप्शन में खसरा। तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चे को पहला टीका कौन सा होता है, किसके लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। और बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर यह फ्रेंड्स टीका दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ये भी बताइए कि ये टीका किस रोग की सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो टीबी के। ठीक है, टीबी के लिए फ्रेंड्स, टीबी रोग की बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगता है, जिसको फ्रेंड्स तपेदी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तपेदिक, और क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति कहलाता है। तो फ्रेंड्स बताइए, ठीक है, जैसे ये बच्चे का पैर हो गया, ठीक है, अब बीच में ऐसे हम लोग
करेंगे तो बच्चे की सारी उंगलियां खुल जाती। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को पामर ग्राफ्स कहेंगे कि मोरो कहेंगे, रूटिंग कहेंगे, बेबेंस्की कहेंगे। तो नवजात शिशु के तलवे पंजे की तरफ सहलाने और उसके पैर की उंगलियों खुल जाती है। इस अभिव्यक्ति को कहेंगे फ्रेंड्स बेबेंस्की। ठीक है, बेबेंस्की कहेंगे। इसका डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। वहीं मोरो के बारे में समझ लेते हैं। मोरो फ्रेंड्स, अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ गिरती है और वो कांप जाता है, जैसे चिपक जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मोरो कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स आज क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। कैसा लगा आज के क्वेश्चन कमेंट भी करिएगा। बाय फ्रेंड्स।